हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग सेंटर्स का टेस्ट सीरीज कवर करा रहे हैं आरओ के लिए। तो ध्येय आईएएस का हमने समान हिंदी का ऑलरेडी 7 टेस्ट करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 8वां टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि समान हिंदी में 6 टॉपिक दिए गए हैं। प्रत्येक टॉपिक में से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा किससे, पर्यायवाची से क्वेश्चन है। पहला है कि हमारा मदिरा का पर्यायवाची है। मदिरा का पर्यायवाची है, पहला है मध्युवाजा, आशद, माधवाक या सभी। तो आपको बताना है कि मदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। जैसे अगर आपने मदिरा का पर्यायवाची पढ़ा होगा तो मध्युवजा भी पर्यायवाची है मदिरा का, आशद भी पर्यायवाची है मदिरा का, और माधवाक भी पर्यायवाची है मदिरा का। इसका मतलब सभी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं अन्य पर्यायवाची भी मदिरा के, जैसे आसो, मध्य, मधवासो है ना, जैसे कि ऑप्शंस में था हमारे सुरा, वारड़ी है ना, हाला, मध्युविजा, मदिरा, मधु। ये सब मधु से लग रहा होगा कि ये शहद का है, लेकिन मधु किसका है, ये मदिरा का है। राइट, तो ये सारे किसके हैं, मदिरा के हैं पर्यायवाची। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमने देखा था, इसका मतलब क्या है, ये सभी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सही पर्यायवाची युग्म है। आपको बताना है कि सही पर्यायवाची युग्म क्या है। प्रशंसा का सलांघा, कुवलय का कमल बिल्कुल सही है, कलत्र का पत्नी ये भी बिल्कुल सही है, और प्रशंसा का सलाशा ये भी, सलागा ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्योंकि सारे सही हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि वयस्क किसका पर्यायवाची है। वयस्क किसका पर्यायवाची है। पहला है देवता का, इंद्र का, मित्र का या अर्जुन का। तो आपको बताना है कि वयस्क, देखिए स्पष्ट है, क्वेश्चन आसान सा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वयस्क का पर्यायवाची क्या होगा, मित्र होगा। क्या होगा, मित्र होगा। अब आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा अन्य पर्यायवाची इसी के, है ना, जैसे कि कमल है ना। जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन दिखाऊं तो ये पहले क्वेश्चन का है, जिसमें कमल का पर्यायवाची पूछा गया था, पत्नी का, मित्र का। तो उसमें हमने डिटेल में दे दिया। जैसे कि कमल का क्या होता है, अब्ज होता है। कोकनद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोकनद, नलिन, कुवलय, पाथोज, सारंग है ना, मकरंद। मकरंद लग रहा होगा कि ये शहद का है ना, लेकिन ये किसका है, कमल का है। उत्पल, पंखरूह है ना, सतदल, सरसिज। देखिए अगर ये मकरंद एग्जाम में आएगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए पर्यायवाची शब्दों को बार बार 2-4 बार, जितने भी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करते रहिएगा, जिससे कोई भी एग्जाम हॉल में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मकरंद किसका है, कमल का है। पत्नी का क्या होता है, दारा होता है, वधु होता है, प्राण प्रिय होता है, वल्लभा होता है, वामा होता है, प्रिया होता है, कांता होता है, कलत्र होता है। ये सब किसके हैं, जैसे कलत्र हमारे ऑप्शन में दिया गया था, तो ये किसका है, पत्नी का है। मित्र का मीत है, सखा है, दोस्त है, यार है, हमदम है। ये सब किसके हैं, ये सब मित्र के पर्यायवाची हैं। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, ये सी ऑप्शन दिया गया था मित्र का। हमने मित्र का भी आपको नहीं दिखाया, मित्र का हमने दिखा दिया ना, मीत, सखा, दोस्त। राइट, तो ये सब किसके हैं, ये सब किसके थे, ये मित्र के थे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तोयधि और तोयद, है ना। देखो तोय मतलब क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, जल या पानी। अगर देखिए सिंपल सा ट्रिक है, अगर पानी के जितने भी पर्यायवाची है, कुछ कुछ पर्यायवाची को छोड़कर, है ना, अगर उसमें हम दा लगाते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। अगर उसमें धी लगाते हैं तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे कि तोय किसका है, ये पानी का है, अगर हमने इसमें धी लगाया तो ये समुद्र का बन जाएगा। तोय किसका है, ये पानी का है, इसमें दा लगा दिया तो हमने किसका बन जाएगा, बादल का बन जाएगा। जैसे वारी मतलब क्या होता है, पानी होता है। वाराधि मतलब समुद्र का। वाराधि दा अगर लग गया तो ये बादल का पर्यायवाची होता है। तो पूछा गया है कि तोयध और तोयद किसका पर्यायवाची, बिल्कुल आसान सा है, किसका है, ये समुद्र और बादल का। कंफ्यूजन नहीं होना कि बादल और समुद्र कर दें, ये गलत है। पहले समुद्र का है फिर बादल का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन।
और भी आपको दिखा देते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। जैसे इंद्र का, अर्जुन का, देवता का। इंद्र का क्या है, शक्र है, कौशिक है, देवराज है। देखिए शक्र इंपॉर्टेंट है, देवराज है, मेघपति है। मेघपति किसे कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है, क्योंकि जब हमारे पहले प्राचीन में देवता, वर्षा का देवता कौन माना जाता था, इंद्र को, इन्हें मेघपति कहा जाता है। सुरेंद्र, अमरपति, पुरंदर, है ना, जिष्णु। वैदिक काल में इनको क्या बोला जाता था, वर्षा के देवता। पुरहूत, विविधेश, ये सब किसके हैं, इंद्र के हैं। अर्जुन का क्या है, धनंजय है, कौंतेय है, गुंडाकेश है, गांडेयधर है, श्वेतवाहन है और वभत्सु है। ये सब किसके हैं, ये सब अर्जुन के हैं। देवता का देख लेते, विविध, अजर, अमात्य, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, देव, अमर। ये सब किसके हैं, आदित्य। आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची है, किसका है, सूर्य का है। अमात्य, अजर, ये सब किसके हैं, देवता के। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। और हमने तो अभी आपको दिखाया नहीं समुद्र और उसका, समुद्र बादल और पानी का, है ना। समुद्र का क्या है, पारावार है, नदीश है, अकुपाद है, अर्णव है, रत्नाकर है, वारिश, है ना, जलाधि, उदधि, उद मतलब पानी, धा लग गया, उदधि मतलब ये समुद्र, पायोनिधि। अभ्र बादल का होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिमूत भी बादल का होता है। नीरद, देखो नीर मतलब पानी, दा लग गया, नीरद ये बन गया बादल का। वारिधर, पायोधि, जलधर, जलद, बालाधर, परंजय और पायोधर, ये सब किसके हैं, बादल के हैं। पानी का वारी हो गया, नीर हो गया, सलिल हो गया, अंबु, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तोय, पय, जीवन, आब, है ना, उदक, अंब, आप, रस, स्वरमुख, ये सब किसके हैं, ये सब पानी के पर्यायवाची है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। पूछा गया है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है जो कि आकाश का पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन है आपके सामने, अभ्र, अनंत, धो या अंबक। तो आपको बताना है कि इसमें आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो जैसे अभ्र, ये क्या है, आकाश का पर्यायवाची है। धो किसका है, आकाश का पर्यायवाची। अनंत आकाश का पर्यायवाची, लेकिन अंबक आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। और भी दिखा देते हैं आपको आकाश के पर्यायवाची, जैसे नभ है, अंबर है, व्योम है, अनंत है, अभ्र जैसे क्वेश्चन में था, शून्य, है ना, फलक, दिव, दयु, नाक, तारापथ, पुष्कर, ये सब किसके हैं, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या था कि क्या नहीं है, तो अंबक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यम का पर्यायवाची है ना, यम का पर्यायवाची है, आपको बताना है क्या। जीविनेश, जीवनपति, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। यम का पर्यायवाची बताना है आपको। यम का क्या पर्यायवाची आपको बताना है कि यम का क्या पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है दिया गया, जीविनेश, जीवनपति, तो ये दोनों ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको यम के अन्य पर्यायवाची, राइट। अनंतक, धर्मराज, शमन, किनास, कंतांत, जीवितेश, काल, नरदंडधर, यमुना भ्राता, ये सब किसके हैं, ये सारे किसके हैं, यम के हैं। जो अलग से लगे शब्द, जैसे अनंतक नहीं समझ में आ रहा है कि यम का है किसका है। धर्मराज तो हमने सुना हुआ है। समन, किनास, कांतांत, ये सब किसके हैं, यम के हैं। एक बार जरूर लिखकर याद कर लीजिएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किन्नरेश, यक्षराज, किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप किसके पर्यायवाची हैं। किन्नर के, कुबेर के, विश्वकर्मा के या इनमें से कोई नहीं, है ना। किन्नरेश, यक्षराज, धनाधिप किसके हैं, कुबेर के हैं। किसके हैं, कुबेर के हैं। और भी अन्य दिखा देते हैं कुबेर के पर्यायवाची शब्द, जैसे कि श्रीद, श्री मतलब क्या होता है, लक्ष्मी जी का है, और कुबेर का क्या होता है, श्रीद होता है, राइट। राजराज, धनेश्वर, धनपाल, अलंकेश, धनेश, धनपति, किन्नरेश, धनाधिप और धनद,
ये सारे किसके हैं? ये सारे कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं। लौटते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन था हमारा किसका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 10 क्वेश्चन हमारे पर्यायवाची से हैं। ऑलरेडी हमने 7 कवर कर लिए हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी हमारा पर्यायवाची से संबंधित होगा। पूछा गया है कि एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है। पूछा गया है कि एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है, आपको बताना है। सुधा, अमी, महिधर, कांसार, सरसी, सर, निकर, पुंज, सिंह, वात, प्रकंपन, दीप्त, है ना। तो एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है ये कांसार, सरसी, सर, ये बाकी क्या है? अलग अलग है। सुधा, अमी, महिधर, जैसे निकर, पुंज, सिंह, पुंज और सिंह अलग अलग दे दिया गया। वात, प्रकंपन, है ना, ये पवन का है। दीप्ति अलग शब्द का है। तो आपको दिखा देते हैं इसी से संबंधित अन्य पर्यायवाची शब्द, जैसे कि क्या था? सांप का क्या होता है? अहि होता है। फड़ी, उरंग, पत्रग, पड़िधर, सरिसृप और नाग, राइट। सिंह का हरि, के हरि, पुंडरीक, नाहर, चित्रक, सारंग। हाथी का गज, करी, कुंजर, दुरद, दंती, कुंभी, सिंधु, है ना, गजेंद्र, वारण और हस्ती। हस्ती किसका है? ये हाथी का है, राइट। वापस आते हैं क्वेश्चन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है? नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है? सिंह का, हाथी का, सांप का या तालाब का? देखिए ऑलरेडी हमने सिंह का भी करवाया, सांप का हमने करवाया और हाथी का भी करवा दिया है ना, पर्यायवाची शब्द आपको दे दिए हैं। तो नखा युद्ध जैसे कि अभी हमने देखा किसका था? सिंह का था। किसका था? सिंह का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। पहला क्षीरो दत्तना, इंदिरा, जानवी या रमा। देखिए यहाँ पे मैं वर्तनी शुद्धि कर दूं, जानवी को ऐसे लिखा जाता है, जानवी, जो कि ये गंगा का पर्यायवाची। किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। बाकी ये सारे क्या है? लक्ष्मी के पर्यायवाची है। आपको दिखा देते हैं अन्य पर्यायवाची भी गंगा के और लक्ष्मी जी के। गंगा का है त्रिपथगा, सुरधुनी, देवगंगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, देव नदी। लक्ष्मी जी का श्री है ना। और श्रीद हो जाता है तो किसका हो जाता है? कुबेर का। अगर यहाँ पे श्रीद हो जाए, श्रीद, तो किसका हो जाता है? ये कुबेर का हो जाता है। इससे पहले मैंने कराया था अभी कुबेर का, राइट। तो कमला, रमा, पद्मा, पद्माशना, इंदिरा, है ना। अगर इंदिवर हो जाए तो ये इंद्र का है। समुद्रजा और क्षीरोद, भार्गवी, सिंधु सुता, हरिप्रिया, ये सारे किसके हैं? ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा शब्द विलोम से संबंधित है। पहला है उद्धत शब्द का विलोम क्या है? क्वेश्चन क्या है कि उद्धत शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या है। पहला है अनुद्धत, दूसरा है विनम्र, तीसरा है विनीत और चौथा है बी और सी, है ना। तो आपको विलोम शब्द बताना है। जिस सेंस में पूछा जाता है उसी सेंस में इसका आंसर करना होता है। तो उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? विनम्र और विनीत दोनों होता है, विनीत भी होता है, विनम्र होता है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बी एंड सी दोनों ही सही हैं, बिल्कुल भी। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एक विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है ना। जो हमारा ये विलोम शब्द है वो त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। जैसे पहला है प्रफुल्ल, तो उद्भ्रांत, भ्रांत का निभ्रांत, यति का गृहस्थ, उपसर्ग का प्रत्यय। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो प्रफुल्ल किसका होता है? प्रफुल्ल क्या होता है? म्लान। इसका क्या होता है? म्लान। क्या होता है? म्लान। और उद्भ्रांत किसका होता है? ये प्रशांत का होता है। किसका होता है? प्रशांत। इसका प्रशांत विलोम शब्द होता है, उद्भ्रांत का प्रशांत, राइट।
और प्रफुल्ल का म्लान, बाकी सही सुमेलित है। भ्रांत का क्या होता है, निभ्रांत होता है। यति का गृहस्थ होता है, उपसर्ग का प्रत्यय होता है, जो कि त्रुटिपूर्ण पूछा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है असीम का विलोम है। असीम का विलोम है नसीम, सीम, सासीम या संकुचित, है ना। तो आपको बताना है कि असीम का विलोम शब्द क्या होगा, नसीम, सीम या ससीम। तो असीम का पर्यायवाची क्या होता है, सासीम होता है ना। संकुचित का विस्तृत, संकुचित का विस्तृत होता है। ओके, अगला कुलदीप का विलोम है, कुलदीप का विलोम है तिमिर, सुदीप, कुलघात या कुलंगर। तो कुलदीप का विलोम क्या होता है, कुलंगर होता है। क्या होता है, कुलंगर होता है। और तिमिर का क्या होता है, प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कौन सा विलोम युग्म गलत है ना। आपको गलत बताना है कौन है। इति का अथ दे दिया गया, है ना, इति का अथ दे दिया गया। समीप का पार्थक्य दे दिया गया। सौम्य का उग्र दे दिया गया और बोला गया सभी सुमेलित हैं। तो कौन सा विलोम युग्म गलत है, कौन सा विलोम युग्म गलत है आपको बताना है। तो ये सभी सही सुमेलित है। तो राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। इति का अथ होता है, बहुत आसान सा था। समीप का पार्थक्य होता है, ये भी बिल्कुल आसान था। सौम्य का उग्र होता है, ये भी बिल्कुल आसान था। तो सारे सही सुमेलित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छदम का विलोम है ना। छदम का विलोम है, आपको बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन दे दिया गया है प्राप्त, प्राप्त दे दिया गया है। दूसरा है क्षीण, तीसरा है व्यक्त और डी हमारा पुष्ट। तो आपको बताना है कि छदम, है ना, छदम का विलोम क्या होता है, ये होता है हमारा व्यक्त। क्या होता है, व्यक्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। प्राप्त का क्या होता है, अप्राप्त होता है। क्षीण और पुष्ट दोनों ही ये विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम है अनुगामी, विगत, तीव्रगामी या आगत। तो आपको बताना है कि आगामी का विलोम क्या होता है, ये होता है क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विगत। आगामी का क्या होता है, विगत। क्या होता है, विगत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, विगत। राइट, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा पुष्टि का विलोम है। पुष्टि का विलोम है अपुष्टि, संपुष्टि, सृष्टि या दृष्टि। तो आपको बताना है क्या होगा ये। तो स्पष्ट है कि पुष्टि का विलोम क्या होता है, अपुष्टि होता है। क्या होता है, अपुष्टि होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्रश का विलोम है ना, है ना। क्रश का विलोम है पहला संक्रश, संक्रश, दूसरा विक्रश, पुष्ट या क्षीण। तो आपको बताना है इसका विलोम क्या होगा। तो क्रश का विलोम क्या होता है, क्रश का विलोम क्या होता है, पुष्टि होता है। क्या होता है, पुष्टि होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है। पहला है धवल, मलिन, प्रस्थान, प्रतिस्थापन, करुण, निष्ठुर, है ना, प्रकट या अंतर्ध्यान। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही सुमेलित नहीं है। धवल दे दिया गया, मलिन दे दिया गया, है ना, और क्या है, प्रस्थान का प्रतिस्थापन, राइट, करुण का निष्ठुर, प्रकट का अंतर्ध्यान। देखिए प्रकट का क्या होता है, अंतर्ध्यान होता है, बिल्कुल सही है। करुण का क्या होता है, निष्ठुर, ये भी बिल्कुल सही है। प्रस्थान का क्या होता है, प्रस्थान का क्या होता है, आगमन होता है। क्या होता है, आगमन होता है। तो राइट हमारा रॉन्ग, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। धवल का मलिन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे शुरू हो जाएगा आपके आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए होगा। जैसे आप सभी को पता है कि प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमारा
अगले आने वाले 10 क्वेश्चन होंगे। पहला है जो सरों में जन्मता है के लिए एक शब्द है सरजन्मा, सरसिज, सुरसिज या स्वयंभू। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जो सरों से जन्मता है वो बोला जाता है सरसिज। क्या बोला जाता है? सरसिज। स्वयंभू मतलब होता है स्वयं से उत्पन्न होने वाला। स्वयं से जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है स्वयंभू। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष वाक्यांश है तो एक शब्द है अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है वाक्यांश? युगांतर, काल पुरुष, युग पुरुष या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष को क्या बोला जाता है? युग पुरुष। क्या बोला जाता है? युग पुरुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए एक शब्द है सूर्य ग्रहण, परदोष, सूर्यवर्ण या खाग्रास। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? खाग्रास। क्या बोला जाता है? खाग्रास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से संबंधित है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित है। मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है ना? मीनाक्षी शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द है, क्या है? वाक्य है ना। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो। दूसरा है जिसकी जांघें हाथी की ग्रीवा के समान हो। जिसकी आंखें किसी की आकांक्षी हो या इनमें से कोई नहीं। तो स्पष्ट है मीनाक्षी किसका है? मीनाक्षी ये माँ दुर्गा का पर्यायवाची है और इसका अर्थ क्या होता है? जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही कराया हो, ये 5 या 6 भी कराया हुआ टेस्ट IAS का ही। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जैसे प्रतिकृत दिया है, प्रमिति दिया गया है, प्रत्युत्तर दिया गया है, प्रतिकार दिया गया है। तो जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? प्रतिकृत होता है। क्या होता है? प्रतिकृत होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है वगदत्त, वागदत्ता, वरांगी या प्रसूता। तो आपको बताना है कि क्या इसका होगा, क्या इसका अर्थ होता है कि कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया उसके लिए होता है वागदत्ता। क्या होता है? वागदत्ता होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। प्रसूता क्या होता है? जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो ऐसी स्त्रियों को प्रसूता बोला जाता है। राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द है। फिर रिपीट हो गया, ये हमारा पहले भी हमने 5 या 6 में कराया हुआ क्वेश्चन है ये। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसके लिए एक शब्द लिखित है पतझड़, है ना, पत्तेहीन, प्रपर्ण या प्राकृतिक। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या बोला जाता है? प्रापर्ण। क्या बोला जाता है? प्रापर्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, वाक्यांश ये तो एक शब्द है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोग दूध का उत्पादन करते हैं, दूध का उत्पादन प्राकृतिक रूप से ना कर हम लोग कृत्रिम दूध का उत्पादन करें, तो वैसे ही पूछा गया जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम। वो क्या होता है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल। प्राकृतिक मतलब जिसकी उत्पत्ति स्वभाव से किया गया, उसके असली स्वभाव से किया गया हो। नैसर्गिक का भी, नैसर्गिक और प्राकृतिक ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, है ना, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची भी है स्वयंभू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला साशर्त, तदर्थ, अंशकालिक या संविदा, है ना। तो कुछ खास शर्तों द्वारा जब कोई कार्य कराया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? संविदा पे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, जो जन्म नहीं लेता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है ना। जो जन्म नहीं लेता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला है शाश्वत, निरुत्पन्न, अज या विघ। तो जो जन्म नहीं लेता उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अज। अज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथु का विशेषण शब्द होगा, है ना। प्रथु का विशेषण शब्द होगा। अब देखिए आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे हमारे, वो विशेषण और विशेष से संबंधित होंगे। आप सभी को पता है विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष शब्द कहलाते हैं। तो पूछा गया है कि प्रथु का विशेषण शब्द क्या होगा, है ना। तो प्रथिल दे दिया गया, पृथक, प्रथल या प्रथुल। तो इसका विशेषण क्या होता है हमारा? प्रथुल। क्या होता है? प्रथुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। तो उपयुक्त वाक्य में चौगुना किस कोटि का विशेषण है? चौगुना मतलब किसी एक अमाउंट का बार बार आवृत्ति हो रहा है ना। क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में चौगुना शब्द पूछा गया। चौगुना किस कोटि का विशेषण है? क्रमवाचक, समुदायवाचक, गणनावाचक या आवृत्तिवाचक। तो ये आवृत्तिवाचक का एग्जाम्पल है। किसका है? आवृत्तिवाचक। क्रमवाचक का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। समुदायवाचक का मतलब कि पांचों पांडव, है ना, पांचों पांडव। ये सब क्या है? ये सब पांचों पांडव, है ना, 4 पुत्र, ये सब समुदायवाचक है। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, आवृत्तिवाचक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऋषि का विशेषण होगा, है ना। ऋषि का विशेषण होगा। ये विशेषण है, ये विशेष से शब्द दिया गया, पूछा गया है कि ऋषि का विशेषण शब्द होगा। आर्तव, आर्ष, ऋषिवत या आर्ष। तो ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। क्या होता है? आर्ष होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विशेष और विशेषण युगों में गलत है। क्वेश्चन क्या है? पहले आपका विशेष होना चाहिए, फिर विशेषण होना चाहिए। अगर ऐसे युग्म एक हमारा ऑप्शन नहीं फॉलो करता है तो वो हमारा गलत होगा। जैसे कि अवरोध, अवरुद्ध, है ना, गत, गमन, चेष्टा, चेष्टित, तंद्रा, तंद्र। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें विशेष और विशेषण युग में गलत है। देखिए अवरोध क्या है? ये विशेष है। अवरुद्ध क्या है? ये विशेषण है। गत और गमन, गमन क्या है? ये विशेष दे दिया गया यहाँ पे, ये विशेष है। गमन क्या है? विशेष है। और गत क्या है? ये विशेषण है। तो ये विशेषण और विशेष का बन गया है, जो कि होना चाहिए था विशेष और विशेषण का। चेष्टा विशेष है, चेष्टित क्या है? विशेषण है। तंद्रा विशेष है, तंद्रिल क्या है? ये विशेषण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो कि ये विशेषण और विशेष का ये बना हुआ है युग्म। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी, है ना, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में कितने हैं विशेषण है? देखो, एक तो कुटिल हो गया, चालाक हो गया। कैसी लोमड़ी है? चालाक लोमड़ी है। सफेद चूहा, तो चूहा क्या है? ये विशेष है। और कैसा है? सफेद है। तो 3 इसमें विशेषण हो गए, है ना, 3 विशेषण हो गए। विशेष लोमड़ी, लोमड़ी की विशेषता बताई जा रही कि वो कुटिल और चालाक है। लोमड़ी यहाँ पे एक विशेषण विशेष हो गया। दूसरा है चूहा, दूसरा क्या है? चूहा। एक विशेष लोमड़ी है, दूसरा विशेष क्या है? चूहा। तो 2 विशेष हो गए और 3 विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, है ना। देखिए ये इसकी विशेषता बताई जा रही कि लोमड़ी कैसी है? कुटिल एवं चालाक है। तो ये विशेष हो गया। सफेद चूहा, चूहे की विशेषता क्या है? कि वो सफेद है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही? चूहे की। तो ये विशेष हो गया। और क्या विशेषता है? कि सफेद, तो वो विशेषण हो गया, है ना। बहुत आसान है, कुछ था नहीं इसमें। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। पहला, भारतीय संस्कृत विश्व में प्राचीनतम है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। सफेद भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
और मानिस राम गहन वर्षा का क्षेत्र, मासिन राम, मानिस यहाँ पे मासिन राम होगा, मासिन राम ये गहन क्षेत्र है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा है। देखो भारतीय संस्कृति कैसी है, उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। सफेद भालू, यहाँ भी विशेषण, यहाँ भी विशेषण। मानिस राम गहन वर्षा, ये भी विशेषण है, लेकिन यहाँ पे भी कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है। क्या है, एक विशेष शब्द है। अनुरक्त, औचित्य, मुखर, पे, है ना। अनुरक्त, अनुरक्त, औचित्य, मुखर और पे। आपको एक विशेष शब्द बताना है। तो अनुरक्त क्या है, विशेषण है ना। अनुरक्त क्या है, ये विशेषण है, और अगर इसका विशेष होगा तो क्या होगा, अनुराग। क्या होगा, अनुराग। मुखर क्या है, विशेषण है, और इसका विशेष क्या हो जाएगा, मुख। पे क्या है, विशेषण है, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, पान। औचित्य क्या है, ये विशेष है, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, उचित। क्या हो जाएगा, उचित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ये हमारा विशेष है, बाकी क्या है, विशेषण है। उसके सामने हमने इसका विशेष शब्द भी लिख दिया है, और विशेष के आगे हमने इसका विशेषण शब्द भी लिख दिया है। ओके, चलते अगला। अगला है विशेष विशेषण युगों में से एक गलत है। विशेष और विशेषण में से एक गलत है, आपको बताना कौन सा है। दंभ, दंभी, दीप्त, दीप्ति, निंदा, निंद, निष्ठा, नैष्ठिक। तो आपको बताना है कि आपको क्या यहाँ पे विशेष और विशेषण में से गलत है ना। देखिए दंभ विशेष है, दंभी इसका विशेषण है, बिल्कुल सही है। निंदा विशेष है और निंद विशेषण है, बिल्कुल सही है। निष्ठा विशेष है, नैष्ठिक विशेषण बिल्कुल सही है, लेकिन ये उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। ये विशेषण और विशेष का है। ऐसे कई क्वेश्चन बना है ना टेस्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। किसी विशेषण की विशेषता, है ना। देखिए विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। अगर कोई विशेषण की विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है ना, पूछा गया है। एक विशेषण शब्द है अनुभूति, अनीति, अवतीर्ण या अपमान। तो आपको बताना है विशेषण शब्द, आपको बताना है कि कौन सा इसमें विशेषण शब्द है, कौन सा इसमें विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द है हमारा अवतीर्ण, है ना, और इसका विशेष क्या होता है, अवतार। क्या होता है, अवतार। क्या होता है, अवतार होता है। क्या होता है, अवतार। अपमान ये विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा, अपमानित। क्या होगा, अपमानित होगा। राइट, क्या होगा, अपमानित होगा। अनीति का अनैतिक, इसका विशेषण क्या होगा, अनैतिक होगा। राइट, अनैतिक होगा। और क्या दिया गया है, अनुभूति का अनुभूत, अनुभूत। राइट, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, अनुभूत, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध अशुद्ध से संबंधित है ना। तो पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है ना। तो बताना है आपको कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बाकी तो शुद्ध है ना। जैसे वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। दूसरा है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तीसरा गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, है ना। तो देखेंगे आप लोग कि ये हमारा ए भी सही है
सी भी सही है, कोई एरर नहीं है, डी भी सही है। लेकिन अगर आप बी देखेंगे तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृत का केंद्र रही है ना, क्योंकि ये हमारा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रही है। तो हमारा जो कि ये गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी होगा, ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ज्योत्सना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। पहला, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ये भी बिल्कुल सही है। वह पतिव्रता स्त्री है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि वह पतिव्रता स्त्री है। देखिए पतिव्रता होगी, इसका मतलब वो स्त्री ही होगी। तो पतिव्रता का प्रयोग करते समय हम लोग स्त्री शब्द नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए हमारा गलत होगा, यहाँ पे स्त्री का प्रयोग नहीं होगा, तो इसीलिए ये अशुद्ध हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक अशुद्ध वाक्य है, एक अशुद्ध वाक्य है। आपने मुस्कुरा दिया, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विष से भयंकर है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, सॉरी अशुद्ध बताना है आपको, है ना। अगर हम लोग ऑप्शन नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, शराब विष से भयंकर है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आपको छोड़कर सभी आए थे, ये भी बिल्कुल सही है। अश्वमेध है ना, मेघ नहीं होता मेध होता, ये भी बिल्कुल वर्तनी भी शुद्ध है। का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है। आपने मुस्कुरा दिया, इसका क्या होगा, आपने मुस्कुरा दिया, तो क्या होगा आप मुस्कुरा दिए, क्या होगा आप मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दिए, राइट। तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य का चयन करें जो शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है ना, बाकी अशुद्ध है। क्या है, उसका चित्त अध्यात्म में लगता है, ओके। शरीर पुरुष ऐसा नहीं करते, ओके। वह विषय अत्यंत कठोर है, और क्या है, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। देखो अगर पहला देखेंगे तो उसका चित्त अध्यात्म, अध्यात्म की यहाँ वर्तनी ही अशुद्ध है। अध्यात्म क्या क्या होता है, अध्यात्म ऐसे लिखते हैं, वर्तनी अशुद्ध के कारण ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। शरीफ पुरुष नहीं होते, ये भद्र पुरुष होते हैं। क्या होता है, भद्र पुरुष, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। यह विषय अत्यंत कठोर नहीं कठिन होगा, क्या होगा, ये विषय अत्यंत कठिन है, क्या होगा कठिन है जो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रखा है, ये बिल्कुल राइट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, प्रज्वलित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, है ना। अगला है, अशुद्ध वाक्यों का चयन करें, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। हमने धीमे स्वर में कहा, वह संतान के कारण दुखी है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध है, कौन सा उसमें अशुद्ध है। इसका है ना, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था, है ना। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थी का प्रयोग होना चाहिए, इसीलिए ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा ए। श्रोताओं में कोई श्रेणियों के लोग थे, ये भी बिल्कुल सही है। हमने धीमे स्वर में कहा, ये भी बिल्कुल सही है। वह संतान के कारण दुखी, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। बढ़ती अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में एक अशुद्ध वर्तनी है, एक अशुद्ध वर्तनी है, तो आपको बताना है कौन सा है वो। सौहार्द्र, सौहार्द्र या सुप्रखा या उन्नति। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। सौहार्द्र ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये सही है, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है,
सुप्रखा भी बिल्कुल सही है, उन्नति भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्या है, किस एक की वर्तनी अशुद्ध है ना? अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि कौन सी इसमें वर्तनी अशुद्ध है। वाहिनी, ये बिल्कुल सही है। वाल्मीकि, ये भी बिल्कुल सही है। कवियत्री, बिल्कुल सही है। प्रावर्त ऐसा लिखते हैं, प्रावर्त, है ना? तो ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का शब्द है महात्म, महात्म्य या महात्म्य या महात्म्य। तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सही क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, महात्म्य। क्या हो जाएगा? महात्म्य। ये बिल्कुल राइट है, बाकी सब क्या है? गलत है, गलत वर्तनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम और तद्भव से संबंधित है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया सारे टेस्ट सॉल्व कराते समय कि तत्सम और तद्भव, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग संस्कृत में कर रहे थे और आज भी उनका प्रयोग हूबहू वैसे ही करते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग हमने सत्सम में संस्कृत में किया, लेकिन उनका काल दर काल में उनका परिवर्तित रूप देखने को मिला। जो परिवर्तित रूप वर्तमान में हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। तो पूछा गया है कि अहिफेन का सही तद्भव शब्द है। पहला है अहिनीश, अहिफेन, अहिसेन या अफीम। तो अहिफेन का सही तद्भव शब्द क्या है? अफीम होता है ना? तो अब पूछ लिया जाए कि अफीम का तत्सम क्या होता है, तो क्या होता है? अहिफेन। क्या होता है? अहिफेन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तद्भव दे दिया गया है, सामने तत्सम दे दिया गया, आपको बताना क्या है? सांचा तद्भव है, सच्चक ये भी बिल्कुल सही है। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अछोट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चूल्हा का चुल्ह होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मूछ का मूछ नहीं होता, क्या होता है? समश्रु होता है। क्या होता है? समश्रु होता है। तो इसीलिए ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, है ना? शमश्रु, ऐसे श्रु ये वाला शमश्रु, राइट। शमश्रु, है ना? शमश्रु, राइट। मूछ का क्या होता है? तत्सम शमश्रु। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि खांसी का तत्सम होगा, खांसी का तत्सम होगा काशी, क्रश, कास या फ्रांसी। तो खांसी का तत्सम क्या होता है? काश होता है, काश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा, एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है नारियल, किवाड़, वक्र या साखी। नारियल ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? नारिकेल। क्या होता है? नारिकेल। किवाड़ ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कपाट। क्या होता है? कपाट, है ना? साखी ये भी तद्भव है और इसका क्या होता है? साक्षी। क्या होता है? साक्षी। अगर बात करें वक्र की तो ये तत्सम दिया गया है और इसका तद्भव क्या होता है? भेड़िया। क्या होता है? भेड़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो कि पूछा तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तत्सम आपको बताना है कौन सा है। गोसाई, गोसाई ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है गोस्वामी, है ना? इसका तत्सम क्या होता है? गोस्वामी। इसका मतलब क्या है? ये तद्भव, ये भी नहीं होगा। विक्षोभ ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? विक्षोभ। क्या होता है? विक्षोभ। रोमा इसका रोम होता है तत्सम। दाढ़ी का दृष्टिका, दाढ़ी का तत्सम क्या होता है? दृष्टिका होता है। तो पूछा गया था तत्सम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, है ना? बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कौन सा तत्सम शब्द है? शून्य, सेंध, हरिण या हिया। हिया का क्या होता है? हृदय, तत्सम हृदय।
हरड़ का हरितिया, सेंध का संधि, सेंध का संधि, और शून्य का सूना, जो कि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। बाकी सारे क्या है, तद्भव शब्द दे दिया गया है, सामने हमने इसके तत्सम शब्द दे दिया गया है। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पूछा गया है तत्सम नहीं है, सप्तसती, स्नेह, कोटि या बिगाड़। क्या है, सप्तसती, स्नेह, है ना, बिगाड़। तो आपको बताना है कि इसका क्या है, पूछा क्या गया है, तत्सम शब्द नहीं है। बाकी 3 तत्सम है और एक इसमें तत्सम नहीं है ना। तो आपको बताना है क्या है, बिगाड़ जो कि हमारा तद्भव है ये, और इसका तत्सम क्या होता है, विकार। क्या होता है, विकार। कोटि ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, करोड़। क्या होता है, करोड़। स्नेह, स्नेह क्या है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, नेह। सप्तसती का क्या होता है, सत्यसई, सत्यसई। क्योंकि पूछा गया था तत्सम नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है। प्रागुण, प्रागुण ये तत्सम है, इसका क्या होता है, पाहुना, पाहुना। नकुल ये तत्सम है, इसका नेवला होता है तद्भव, नेवला। निहाई का निघति होता है, निघति। और ये तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। प्रतिवेश ये पड़ोसी होता है, पड़ोसी, है ना, पड़ोसी होता है इसका तद्भव। जो कि पूछा गया तद्भव शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सही तद्भव तत्सम युग्म है ना। आपको बताना है कि तद्भव और तत्सम युग्म सही कौन से है। पहला है गिरगिट, गलमती, है ना। तो ये तद्भव, ये तत्सम, ये घुंगची, गुंजा, आरसी, आदर्शिका, तो ये बिल्कुल सही है सारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। सही युग्म सुमेलित है, सभी युग्म सुमेलित है। ओके, तो इसका तद्भव दिया है, ये तत्सम है, बिल्कुल सही है। गिरमिट का तत्सम, तत्सम क्या होता है, गलमती। घुंगची का गुंजा, आरसी का आदर्शिका। राइट, चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है सुमेलित। तद्भव दे दिया गया, तत्सम दे दिया गया। मंगलवार का भौमवार, है ना, जो हम लोग आज मंगलवार बोलते हैं, उसका तत्सम रूप क्या है, भौमवार। क्या है, भौमवार। मदारी का क्या है, मंत्रकारी। मच्छर का मृतसर। तो इसका मतलब सारे सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। ओके, क्योंकि तत्सम, तद्भव और तत्सम पूछा गया, तो उस हिसाब से सारे ये सीक्वेंस सही लगा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का ध्येय आईएएस का टेस्ट 8। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।